नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की आज ग्वालियर, चंबल, अचल में 4 चुनावी सभाएं थी, लेकिन कोविड-19 का हवाला देकर प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सभाओं को अनुमति नहीं मिल रही है, जबकि बीजेपी की सभाओं को अनुमति दी जा रही है। वहीं ग्वालियर में IBC 24 से बातचीत में सीएम भूपेश बघेल ने उपचुनाव को लेकर कहा कि ये चुनाव थोपा गया चुनाव है। बीजेपी की खरीद फरोख्त की वजह से ये चुनाव हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यहां कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा माहौल है। इधर मध्य प्रदेश में भूपेश बघेल की सभा को अनुमति नहीं मिलने पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लोकतंत्र के खिलाफ जाकर सरकार बनाई, जो उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में माहौल देखकर भयभीत है। जबकि पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि किसे चुनावी सभा की अनुमति मिलेगी ये निर्वाचन आयोग तय करती है, इसलिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में बीजेपी पर बेबुनियाद आरोप न लगाए। जाएगी उस पर हम आगे बढ़ेंगे और बिहार में कहते हैं उसकी समीक्षा। एक तो यहाँ जो माहौल है वो एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में है। ये जो उपचुनाव हो रहा है वो थोपा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो खरीद फरोख्त की उसके कारण से स्थिति निर्मित हुई है और इसको आम जनता पसंद नहीं करती। अब देख लीजिए कि किस प्रकार से रोका जा रहा है, परमिशन नहीं दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आतंकित है भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको भय हो चुका है कि उनके हाथ से हुकूमत जानी है। यूँ भी लोकतंत्र में जो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार बनाए हैं, पूरे देश में उसकी किरकिरी हुई है। इसमें सभा की बात है। आज तो वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे सभा के परमिशन के लिए। तो ये तो चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग इस काम को करती है और चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है तो उसके बारे में जाएँ चुनाव आयोग में, वहाँ पर बात करें। विधानसभा चुनाव बिहार में है, लेकिन वहां के मुद्दों की गूंज छत्तीसगढ़ में भी सुनाई दे रही है। बिहार बीजेपी और कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की पार्टी पर चुनावी घोषणा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों मरवाही के साथ साथ MP और खासकर बिहार चुनाव की सरगर्मी दिख रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी कांग्रेस के बीच बिहार बीजेपी के मैनिफेस्टो में जहां फ्री कोरोना वैक्सीन के वादे को लेकर जुबानी तीर भेजे जा रहे हैं, वहीं शराबबंदी को लेकर भी जमकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के इस वादे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इससे साफ होता है कि गैर चुनाव वाले राज्यों में आम जनता को कोरोना वैक्सीन के लिए पैसे देने होंगे। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्रियों का कहना है कि बीजेपी को ये रास नहीं आ रहा कि बिहार में छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज की तारीफ हो रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों को बिहार के किसानों से 3 गुना राशि प्रति क्विंटल मिलती है। ये बिहार जानना चाहता है कि छत्तीसगढ़ में किसानों को आदरणीय भूपेश जी इतनी मदद कैसे कर पाते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि भाजपाई बौखलाहट दूर से दिखाई दे रहा है। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने बिहार कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुद्दा बनाकर छत्तीसगढ़ सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में तो शराबबंदी की बात करती है, दूसरी ओर बिहार में शराबबंदी की समीक्षा का वादा करती है। इससे साफ है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर कुछ नहीं करने वाली। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस पर कांग्रेस से सफाई मांगी है। यहाँ पर राहुल गांधी आके कहते हैं कि शराबबंदी की जाएगी, उस पर हम आगे बढ़ेंगे, और बिहार में कहते हैं उसकी समीक्षा की जाएगी। तो ये कांग्रेस की दो में ही रणनीति है कि वो एक तरफ तो शराबबंदी की बात करती है, एक तरफ समीक्षा करने की बात करती है। छत्तीसगढ़ के नेताओं में छिड़ी जुबानी जंग प्रदेश के मुद्दों को लेकर हो तो ठीक है, लेकिन चुनाव बिहार में है, वादे बिहार के लिए हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासत समझ से परे है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। मरवाही उपचुनाव में इस बार शराब का मुद्दा छाया हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान शराबबंदी के कांग्रेस के वादे को जहां भाजपा ने याद दिलाया, तो वहीं इसकी कीमत में बढ़ोतरी और शराब में मिलावट का मुद्दा उठाया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने तो कांग्रेस पर आरोप लगाए ही। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह ने भी तंज कसते हुए कहा कि सरकार के लिए शराब कामधेनु हो गई है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पलटवार करते हुए भाजपा को उसका 15 साल का कार्यकाल याद दिलाया।
उन्हीं लोगों ने विधानसभा में जवाब दिए हैं, और पानी मिलाने का भी सस्पेंड किए हैं, ये विधानसभा में उनके ही द्वारा जवाब है। तो अब ये वो पी के दे रहे हैं कि मैं पी के पूछ रहा हूं, ये तो विधानसभा में जवाब आया है। वो केवल सत्ता से ही मद नहीं है, बल्कि बाकी चीजों में भी इतने मदमस्त हो गए हैं कि आज सारे नियंत्रण समाप्त हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष एक सम्मानजनक पद है, और नेता प्रतिपक्ष के पास पूरे छत्तीसगढ़ की जनता शिकायत करते ज़्यादा कीमत में शराब, नकली शराब, पानी मिला के शराब बेचेंगे। ये मुद्दा नेता प्रतिपक्ष ला उठाए के अधिकार है, मगर जैन बयान वो खर इस तरह ला बताते कि वो कौन स्तर के व्यक्ति है जिनला अध्यक्ष बना दिए गए। पीसीसी चीफ को अपने वचन पत्र को याद करना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार बनते ही गंगा जल की सौगंध खा के बोले थे कि हम शराब बंद कर देंगे। 2 साल हो गया, शराब बंद नहीं हुआ है। शराब बल्कि काम धेनु गैया हो गई है, इस सरकार के लिए कमाई का जरिया हो गया है। तो अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए। अब किस मुंह से कह रहे हैं कि शराब मतलब में पानी मिलाया जा रहा है? माननीय धर्मलाल कौशिक जी को समझना चाहिए, शराब बेचने का निर्णय तो भारतीय जनता पार्टी का, सरकारीकरण का निर्णय भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह का था। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं के असंतुष्ट होने और रिस्पांस नहीं मिलने की बात कही। उनके इस बयान के बाद जहां गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि उनके इलाके के कार्यकर्ता असंतुष्ट होंगे, हमारी तरफ किसी तरह का असंतोष नहीं है, तो वहीं भाजपा ने भी कहा कि सिंहदेव बोलते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। स्वाभाविक है कि ये भाव है, इसको नकार करना जानते हुए एक सच्चाई को नकारने जैसा हो जाएगा कि लोगों के मन में एक असंतोष है। सुना आपने, पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष और इस बात से इनकार करना सच्चाई को नकारने जैसी बात होगी। लंबे समय बाद सरकार आने के बाद भी कार्यकर्ताओं को रिस्पांस नहीं मिलने की बात कहकर टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर नए विवाद को जन्म दे दिया है। दरअसल वो सरगुजा दौरे के दौरान जोन वाइज कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे, जहां पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने के बाद बहुत समय बाद सरकार आई है और कार्यकर्ताओं को वो रिस्पांस नहीं मिल रहा, ये वो महत्व नहीं मिल रहा जो उनको उम्मीद थी कि उनको मिलना चाहिए। ऐसी स्थितियां हैं। मंत्री टीएस सिंहदेव का ये बयान आते ही भाजपा ने तुरंत मौका लपका और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा कि सिंहदेव बोलते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। उन्होंने मंत्री सिंहदेव को ये सलाह दे डाली कि वो तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दें और सरकार के खिलाफ लड़ें। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि उनकी तरफ के कार्यकर्ताओं में असंतोष होगा, हमारी तरफ किसी तरह का असंतोष नहीं है। बेचारे बोलते रहते हैं पर उनकी कोई सुनवाई नहीं है और उनकी कोई सुनता भी नहीं है। और टीएस सिंहदेव जी को अगर इस सरकार को सबक सिखाना है तो उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे के आके और सड़क की लड़ाई लड़नी चाहिए। के बाद जो सरकार में आए थे, कार्यकर्ताओं में असंतोष है, ये किस तरह का बयान है? पता नहीं उनके यहाँ किस बात पर कार्यकर्ताओं में असंतोष है, वो जानेंगे। हमारे तरफ कोई कार्यकर्ताओं में असंतोष नहीं। पहली बार नहीं है जब मंत्री सिंहदेव के किसी बयान से बवाल मचा हो। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए बैठकें ले रहे हैं, लेकिन उनके इस बयान ने बैठे बिठाए भाजपा को मुद्दा दे दिया है। अंबिकापुर से अभिषेक सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और बीजेपी सांसद अरुण साव। आप दोनों को ही नमस्कार, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। जी नमस्कार जी। पहले मैं बाबा आपसे ही बात करूंगी क्योंकि आपके बयान के बाद प्रदेश में इतना घमासान मचा हुआ है। आपका बयान सामने आया जिसके बाद अब पलटवार भी उस पर हो रहा है और बहुत सारे बयान और भी आ रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो बयान दिया, आपको ऐसा क्यों लगा कि कार्यकर्ताओं में असंतोष है? बयान जरूर मेरे माध्यम से सामने आया है मीडिया में, लेकिन मीडिया के साथी स्वयं उपस्थित थे और वहां कार्यकर्ता जो आए थे मिलने के लिए
उनने जिस बात को कहा मैंने उसी चीज को वहां सामने रखा था। तो मीडिया के सभी साथी थे। जब सरकार बनती है तो स्वाभाविक रहता है कि लोगों में 15 साल विपक्ष में रहे और कई बातों की उम्मीदें रहती हैं। कोरोना का भी समय है, वित्तीय संकट का समय है, उतने विकास के कार्य किस प्रकार से चल रहे हैं नहीं है, पैसों का अभाव है, केंद्र सरकार भी पैसे उतने उपलब्ध नहीं करा पा रही। ये सारों के बीच में लोगों के मन में जो भावना थी वो उन्होंने व्यक्त की थी और मीडिया के सामने ही सारे मिलना हम लोग का हो रहा था। कोई बंद कमरे में हम लोग नहीं थे और वही बात जो लोग कह रहे थे उसी को मैंने कहा कि कुछ असंतोष भी लोगों में रहता है। और जिस बयान को आपने चलाया उसमें भी आपने वही बात बताई कि इतने सालों में सत्ता के बाहर रहने के बाद उम्मीदें बढ़ी हुई रहती हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये सही कह रहे हैं आप कि आपके बयान में ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन इसके बाद कांग्रेस के ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी की तरफ से ये बयान आया कि उनकी तरफ होगा, हमारी तरफ ऐसा कुछ भी नहीं है, असंतोष नहीं है। हमने इस विषय पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी से भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी पार्टी है, एक परिवार की तरह है, इस तरीके की बातें होती रहती हैं। तो ये जो दो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि कुछ ना कुछ शायद कहीं गड़बड़ है। ये दो एक ही विषय पर दो विचार अगर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। गड़बड़ी के संदर्भ की बात नहीं है। ताम्रध्वज भाई ने अपने अनुभव के आधार पे कहा होगा जी। वहां पर हो सकता है कि वाकई में स्थितियां ऐसी हों और कहीं कम कहीं ज्यादा, अलग अलग जगह अलग अलग स्थितियां हैं। वहां स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं, ताम्रध्वज जी हैं और लोग भी हैं वहाँ वरिष्ठ साथी। किन्हीं कारणों से हो सकता है कि वहाँ ऐसी स्थिति नहीं बन रही हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ लोगों ने जिन भावना को व्यक्त किया सार्वजनिक तौर पे ही एक तरह से, क्योंकि मीडिया भी उपस्थित थी तो सार्वजनिक ही हो जाता है जी। मैंने केवल उसी बात को रखा था और इसमें सुधार की बात है। बृजमोहन भाई ने तो छोड़ने की बात कर दी, छोड़ के सुधार कहाँ से होगा? रह के हम उसको सुधार करेंगे, जहाँ जहाँ कमियां रहती हैं उसको देखना, लोगों के बीच में क्या भावनाएं हैं उनको समझना और उसके अनुरूप जितना निकट से निकट उनकी भावनाओं के अनुरूप हम लोग काम कर सके उसको सुनिश्चित करना जी। चलिए, हमारे साथ में भाजपा सांसद अरुण साव जी भी हैं। साव जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहेंगे। जिस तरीके से टीएस सिंहदेव जी ने कहा कि इस बात पर उनके बयान के बाद तो सीधे बृजमोहन जी ने पार्टी छोड़ने की ही बात कह दी, तो एक तरफ आप तारीफ भी कर रहे हैं कि हमेशा नीतिगत मामलों में खड़े होते हैं टीएस सिंहदेव जी, दूसरी तरफ सीधे सीधे उनका इस्तीफा भी दिलवा दिया आपने। देखिए, माननीय टीएस सिंहदेव जी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, बहुत अनुभवी और बहुत ही प्रतिष्ठित राजनेता हैं और उन्होंने जो बात कही है कहीं ना कहीं उस बात में सच्चाई है। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि न केवल आज छत्तीसगढ़ का हर एक नागरिक इस सरकार से नाराज है, असंतुष्ट है, क्योंकि इस सरकार ने प्रदेश में अराजकता फैला रखी है। इस सरकार ने वादा खिलाफी की है, जनता बुरी तरह से नाराज है। कोरोना के संकट के समय में राज्य सरकार ने किसी को एक कौड़ी की भी कोई मदद नहीं की है, न किसी ग्राम पंचायत को 1 रुपए का मदद किया, न किसी नगरीय निकाय को 1 रुपए की मदद किया, न किसी गरीब को मदद किया। इसलिए पूरे प्रदेश की जनता इस सरकार से असंतुष्ट है, नाराज है और इस सरकार को जरा सा भी थोड़े भी समय के लिए सत्ता में बने रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। और इसलिए ये जो उभर कर आ रही है आवाजें, निश्चित रूप से सरकार को सोचना चाहिए कि इतनी नाराजगी 2 साल के अंदर, 2 साल पूरा नहीं हुआ है, कैसे फुट रही है। लोग भी नाराज हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं, ये सोचने का अवसर है। और इसलिए वरिष्ठ नेता है आदरणीय टीएस सिंहदेव जी, उनको सोचना चाहिए कि आगे किस तरह से करना है। जी, टीएस सिंहदेव जी, इस बात पर आपकी प्रतिक्रिया? जी, आगे और सुधार करना है, लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, आमजनों के साथ मिलकर सरकार ने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं, काम किए हैं। धान खरीदी से लेके 2500 रुपया धान के भाव को सुनिश्चित करने से लेके तेंदुपत्ता 4000 रुपए में खरीदने से लेके गोवर्धन योजना, बिजली बिल आधा करना, रोजगार के लिए नए अवसर सुनिश्चित करना, संविलियन शिक्षा कर्मियों का करना, बहुत सारे ऐसे भी निर्णय हैं जो सरकार ने दिए हैं। लेकिन होता है, स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है, ये और मानता है
और हमारे कार्यकर्ताओं के मन में अगर कहीं ये बात है तो ये हम लोग की जिम्मेदारी है कि उनकी भावनाओं का सम्मान करके उनके लिए और ऐसा वातावरण बनाए जिसमें उनमें संतोष और ज्यादा है। जी चलिए अरुण साहब जी, आपसे एक चीज जरूर पूछना चाहूंगी। आपने इतनी तारीफ भी की, ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने भी तारीफ की, लेकिन एक बात जो खटक रही है वो ये कि आखिर इस्तीफा क्यों दिया जाए? सरकार में अगर एक ऐसे मंत्री हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी जिम्मेदारी के साथ चीजों को निभा रहे हैं और जनता को समझते हैं, कार्यकर्ताओं को समझते हैं, तो इस्तीफा क्यों दें? क्यों ये अच्छा नहीं है कि वो सरकार में रहते हुए वो जनता की आवाज बने? इस्तीफा आखिर क्यों देना है? किस बात के लिए इस्तीफा दे दे और क्यों सड़क की लड़ाई लड़े जब सरकार में रह के वो जनता की आवाज बन रहे हैं? जब लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी है, अपने लोगों में जो संघर्ष करने वाले लोग हैं उनके मन में नाराजगी है, तो निश्चित रूप से उनका नेतृत्व, जिनके नेतृत्व में 5 साल काम किया कार्यकर्ताओं ने, उनका फिर से नेतृत्व बाबा साहब को करना चाहिए, ऐसी भावना माननीय बृजमोहन जी की रही होगी। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ की पूरी जनता इस सरकार से नाराज है, आक्रोशित है, असंतुष्ट है। आज देखिए धान के फसल पककर तैयार है, कटाई चालू है और 15 दिसंबर से ये धान की खरीदी करेंगे। आज रकबों की कटाई हो रही गिरदावरी के नाम पर, किसान कितना नाराज है। 2500 रुपए देने का वादा किया, आज तक 2500 रुपए क्विंटल नहीं मिला है। किस किस को बात करूं? बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, आज बेरोजगार ढूंढ रहा है कहाँ हमारा बेरोजगारी भत्ता। तो इस तरह की बातें हैं और इसलिए सरकार के खिलाफ तो सर्वत्र नाराजगी है, असंतोष है। जी टी.एस. सिंहदेव जी, नाराजगी की बात कह रही है बीजेपी, इसके साथ ही आप लगातार बैठकें भी कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ, फिर भी असंतोष है, तो इसका हल पार्टी किस तरीके से निकाल रही है? जिसमें लोगों की इच्छाएं क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या है, उसको जानने का, समझने का मौका मिलता है जब हम उनके पास जाते हैं और उन बातों को समझ के हमको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। बहुत सारी बातें हम लोगों ने जिम्मेदारी ली थी चुनाव के समय, घोषणा पत्र के माध्यम से, अपने संकल्पों की अभिव्यक्ति के माध्यम से। बहुत और बातें कुछ छूट गई हो घोषणा पत्र पे, उसको भी करने का हमारा इरादा है, हमारी मंशाएं हैं। तो सबकी हम पूर्ति करके कैसे ज्यादा से ज्यादा वातावरण संतोष का बना सकते हैं, यही हम लोग की जिम्मेदारी भी है, यही हम लोग का फर्ज भी है, यही हम लोग का लक्ष्य भी है। चलिए, कांग्रेस का जो प्रयास है उसे कार्यकर्ताओं में संतोष रहे और आपका जो जवाब सामने आया है उसे अब बीजेपी पार्टी में भी थोड़ा संतोष जरूर होगा, यही कामना करते हैं। आप दोनों ही हमारे साथ जुड़े, आप लोगों ने अपनी बात रखी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस्तर में स्टील प्लांट खोलने के फैसले पर सियासत अब शुरू हो गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार के निर्णय पर सवाल उठाए हैं और कहा कि जो पहले गलत था वो अब सही कैसे, और जो अब सही है वो पहले गलत कैसे। रोजगार के झूठे सपने दिखाकर कांग्रेस जो स्टील प्लांट लगाने जा रही है वो कौन से ग्रह की जमीन पर लगाएगी, ये सीधा सवाल। रमन सिंह ने ये भी कहा कि पहले तो ये इसका विरोध करते रहे, अब कौन से प्राइवेट इन्वेस्टर को बुला रहे हैं और स्टील प्लांट आखिर कहाँ लगेगा। इस पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जवाब दिया कि आदिवासियों की जमीन में सालों तक फैक्ट्री नहीं लगाने पर हमने जमीन वापस दिलवाई है। हम जो स्टील प्लांट लगाने जा रहे हैं वो जमीन आवंटन के बाद निर्धारित समय में शुरू हो जाएगी। वहीं रमन सिंह को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। आदिवासी की ज़मीन बात करने वाले लोग क्या आसमान में स्टील प्लांट लगाएंगे? स्टील प्लांट लगाना है तो ज़मीन लेना पड़ेगा, भू अधिग्रहण करना पड़ेगा। हर स्टील प्लांट में उनको 1000 एकड़ ज़मीन लेना पड़ेगा। आज उनको ये होश आ रहा है, समझ आ रहा है कि स्टील प्लांट की ज़रूरत है। उस दिन तो झंडा लेके अब विरोध करते थे कि स्टील प्लांट लगना नहीं चाहिए। उन्होंने प्लांट लगाने के लिए आदिवासियों को ज़मीन दिया था, प्लांट लगाया नहीं, इसलिए वापस हुई। शर्तों के मुताबिक 5 साल में उनको प्लांट लगाना रहता है और माननीय रमन सिंह जी अगर देखेंगे तो वो जो शर्त था उस शर्त को पूरा नहीं किया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।